आ रही है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज अपने सहयोगी दलों के साथ एक बैठक बुलाई है। ये बैठक मुख्यमंत्री आवास पर होने वाली है। इस मीटिंग में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल होंगे। माना जा रहा है कि इस मीटिंग में उद्धव न सिर्फ कोरोना से महाराष्ट्र में बिगड़ते हालात पर चर्चा करेंगे, बल्कि प्रवासी मजदूरों और उनको हो रही मुश्किलों को लेकर भी बात होगी। थोड़ी देर में यह मीटिंग शुरू होने वाली है। ऐसे में महाराष्ट्र में कोरोना का मीटर कैसा चल रहा है वो आप देख लीजिए। अब राज्य कोरोना का ग्लोबल हॉटस्पॉट बना हुआ है। अब तक 54,758 केस महाराष्ट्र में सामने आ चुके हैं और 1,792 लोगों की महाराष्ट्र में मौत हो गई है। अब मुंबई का हाल आपको दिखा देता हूं। महाराष्ट्र में भी मुंबई खास तौर पर सबसे ज्यादा केसेस मुंबई में सामने आ रहे हैं। 32,974 केस मुंबई में है और 1,065 मौतें मुंबई में, अकेले मुंबई में हुई हैं महाराष्ट्र की जब हम बात करते हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इस बीच अपने सहयोगी दलों के साथ एक बैठक कर रहे हैं। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे। इन आंकड़ों को देखते हुए ये समझिए कि इस मीटिंग के कई बड़े मायने निकाले जा रहे हैं। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के कई बड़े नेता इसमें शामिल हो सकते हैं। मीटिंग में उद्धव न सिर्फ कोरोना से महाराष्ट्र में बिगड़ते हालात पर चर्चा करेंगे, बल्कि प्रवासी मजदूरों और उनको हो रही मुश्किलों को लेकर भी बात होगी, यह बताया जा रहा है। थोड़ी देर में यह मीटिंग शुरू होने वाली है। इस मीटिंग में क्या निकल कर आता है, क्या चर्चा होती है, इस पर हमारी नजर रहेगी। महाराष्ट्र में सरकार को लेकर भी कुछ सवाल उठ रहे हैं, तो उस पर भी क्या कोई चर्चा होगी, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। राजीव सिंह हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हैं। राजीव, इस मीटिंग में कौन कौन शामिल हो रहा है और कितनी देर में शुरू हो जाएगी? देखिए, 11 बजे सुशांत मीटिंग बुलाई गई थी, वर्षा बंगले पर बुलाई गई है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने खुद ये मीटिंग बुलाई है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार महाराष्ट्र सरकार की किरकिरी हो रही थी, चाहे वो प्रवासी मजदूरों का मुद्दा हो या फिर कोरोना का बढ़ता ग्राफ हो। और उसके बाद आज उद्धव ठाकरे ने सभी सहयोगी पार्टियों की मीटिंग बुलाई है और इसमें अभी तक अजीत पवार एनसीपी की तरफ से, जयंत पाटिल एनसीपी की तरफ से, शिवसेना की तरफ से एकनाथ शिंदे, सुभाष देसाई और कांग्रेस के भी नेताओं को यहाँ बुलाया गया है। अब देखना यह है कि इसमें कितने बड़े बड़े नेता शामिल होते हैं, क्योंकि अभी नेताओं के आने का सिर्फ सिलसिला शुरू हुआ है। उम्मीद की जा रही है कि शरद पवार भी इस मीटिंग का हिस्सा हो सकते हैं। सबसे अहम बात यह है कि मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह भी इस वक्त चंद मिनट पहले ही वर्षा बंगलो पहुंचे हैं। तो अगर ये ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है, मुख्यमंत्री ने बुलाई है, तो वहां पर पुलिस कमिश्नर को भी किस उद्देश्य से बुलाया गया है, क्या वो मीटिंग का हिस्सा होंगे या कोई इंस्ट्रक्शन व्यक्तिगत तौर पर उनको देने के लिए बुलाया गया है, ये भी एक देखना जरूरी होगा। फिलहाल महाराष्ट्र सरकार इस वक्त दबाव में है, बैकफुट पर है, क्योंकि प्रवासी मजदूरों का मुद्दा हो या फिर बढ़ता कोरोना का ग्राफ, चाहे मृतकों का हो चाहे कोरोना पॉजिटिव केसेस का, वो लगातार महाराष्ट्र सरकार के लिए सिरदर्द साबित होता जा रहा है। क्या इस मीटिंग को लेकर और कोई जानकारी मिल पा रही है? देखिए, मीटिंग में निश्चित तौर पर इस बात पर चर्चा की जाएगी, क्योंकि कल जो राहुल गांधी की तरफ से बयान दिया गया था कि महाराष्ट्र में वो डिसीजन मेकर नहीं है, दूसरी पार्टी जो है वो सत्ता पक्ष में जो है बड़े ओहदे पर है, यानी कि शिवसेना की तरफ साफ तौर पर वो निशाना साध रहे थे कि शिवसेना के पक्ष के जो मुखिया हैं वो मुख्यमंत्री हैं, वो डिसीजन मेकर हैं। तो महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार नहीं हो सकती है, लेकिन राहुल गांधी सीधे तौर पर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकते। जाहिर बात है कि राहुल के इस बयान के बाद अंदर ही अंदर राजनीतिक पार्टी, चाहे एनसीपी हो चाहे शिवसेना हो, अंदर खाने जो है, जो शिवसेना और एनसीपी के बड़े नेता है वो नाराज हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी जो है उनकी पार्टी सिर्फ सपोर्ट कर रही है, उनके पार्टी के लोग मंत्री हैं, मंत्रिमंडल में शामिल है, कई बड़े ओहदे पर हैं। ऐसे में वो सिर्फ इस बात से पल्ला नहीं झाड़ सकते कि वो डिसीजन मेकर नहीं है। जब कैबिनेट की मीटिंग होती है तो जो कांग्रेस पार्टी के विधायक मंत्रिमंडल में शामिल हैं वो भी उस वक्त मौजूद होते हैं। डिसीजन मेकिंग में उनकी भी अहम भूमिका होती है। ऐसे में राहुल गांधी जिस तरह से कल बयान दिए वो महाराष्ट्र सरकार को और बैकफुट पर ढकेल दिया। ठीक है राजीव, आप राहुल गांधी के बयान का जिक्र कर रहे हैं, हम दर्शकों को एक बार वो बयान दिखाना भी चाहते हैं, जिसकी वजह से आप कह रहे हैं कि वहां पर शिवसेना और कांग्रेस के बीच थोड़ी सी स्थिति जो है वो असहज सी हो रही है। सवाल यह है कि महाराष्ट्र सरकार में क्या सब कुछ ठीक नहीं है? क्योंकि राहुल गांधी ने कल कहा था कि महाराष्ट्र में कांग्रेस सरकार में जरूर है, लेकिन फैसलों में उसका रोल ज्यादा नहीं होता। We are supporting the government in Maharashtra. हम महाराष्ट्र में सरकार को समर्थन दे रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में फैसले लेने में हमारी प्रमुख भागीदारी नहीं है। अहम फैसले लेने में हमारी भागीदारी पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान और पुडुचेरी में है। तो सरकार को चलाने और सरकार का समर्थन देने में फर्क होता है। महाराष्ट्र भारत का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। ये एक बिजनेस का केंद्र है।
इसलिए उसे केंद्र सरकार के पूरे समर्थन और मदद की जरूरत है। मैं पूरी तरह सहमत हूं कि महाराष्ट्र एक बहुत बड़ी जंग लड़ रहा है। India, I fully understand that Maharashtra is fighting a very difficult battle. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री, उनके घर पर जो ये मीटिंग हो रही है, इस पर हमारी नजर रहेगी। फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद देखिए, चीन से तनातनी के बीच दिल्ली से एक बड़ी खबर।